बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं इस लेक्चर में आसियान को। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का बैकग्राउंड क्या है, इसका फॉर्मेशन, मेंबर्स, पर्पस, ऑब्जेक्ट, इनलार्जमेंट, रोल क्या है, मैप के जरिए समझते हैं इस टॉपिक को। यूरोपियन यूनियन के बाद आफ्टर द ईयू, ASEAN is the most successful organization for economic and political cooperation and development। इसने बहुत काम किया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है जी। आसियान को समझने से पहले जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक ऑन कैंपस सेशन, वर्ल्ड मैप का फिजिकल क्लासेस, असेंडर्स अकेडमी, कासमाबाद हैदराबाद के अंदर 12 नवंबर 2025 को हमारे इस ऑन कैंपस सेशन का आगाज हो रहा है। और कोई भी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी या डेमो क्लास नहीं है, डायरेक्ट हमारा फर्स्ट क्लास होगा 12 नवंबर को। ठीक है जी। और ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर, ये एड्रेस मेंशन्ड है। खुद को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो खुद को आज ही रजिस्टर करवा लें। ठीक है जी। ये वर्ल्ड मैप के लिए है। अच्छा, जो हमारा दूसरा सेशन है वो है ऑनलाइन क्लासेस। ये है ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये। लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड पहले नहीं करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के बाद डेली बेस पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको जो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। जितने भी जो वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं, इवन इंटरव्यूज के लिए, वावास के लिए भी आपको जो है हमारा ये सेशन सपोर्ट करेगा। अब बात की जाए अगर एमसीक्यूज को लेकर, जो सीएसएस का एमपीटी है, सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, पीएमएस का जीके, या जो बाकी टेस्ट हैं फेडरल, तमाम जो प्रोविंशियल एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, सबके लिए आपको हमारा ये सेशन सपोर्ट करेगा। और ये भी हम शुरू कर रहे हैं 12 नवंबर को, 12 नवंबर 2025 को जीके। ये है हमारा ऑनलाइन सेशन आप लोगों के लिए। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान को यहां इन चीजों को समझने से पहले आपको जल्दी में इसका मैप समझाते हैं, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। आसियान का जो है बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इसके तमाम जो मेंबर्स हैं, इसका इनलार्जमेंट, इसका जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, रोल है, सब कुछ समझते हैं। ठीक है जी। ये जो है मैप है एशिया का। ये साउथ एशिया है और ये ईस्ट एशिया है। अब दोनों के दरमियान में ये जो कंट्रीज हैं नॉन साउथ ईस्ट एशिया, अब इनको समझते हैं हम। ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, जहां पर हैं 11 कंट्रीज। वो 11 कंट्रीज कौन कौन से हैं, जरा इनको समझते हैं। यहां पे देखिए जरा, यहां पर ये है म्यांमार, यानी कि बर्मा। इसका न्यू नाम जो है म्यांमार है, ओल्ड नाम बर्मा है। इट्स कैपिटल इज नपेडिया, यहां नपेडिया है। ये थाईलैंड है, बैंकॉक इट्स कैपिटल सिटी। और ये लाओस है, वियंटियान इसका कैपिटल सिटी है। लाओस इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। यहां ये हनोई, वियतनाम, ये वियतनाम है और इसका हनोई जो है वह है कैपिटल सिटी। वियतनाम दो नहीं है, वियतनाम एक ही है। ठीक है। ये कंबोडिया है, नॉमपेन इट्स कैपिटल। फिलिपाइनीज मनीला इसका कैपिटल सिटी है। यहां पर है ब्रुनाई, बंदर श्री बेगवान इट्स कैपिटल सिटी। ये दो पार्ट से मलेशिया के, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, और वेस्टर्न साइड में यहां पर है कुलालंपुर इट्स कैपिटल। ठीक है। और ये सिंगापुर है, स्मॉल कंट्री सिंगापुर सिटी इट्स कैपिटल। और ये तमाम आइलैंड्स हैं, पार्ट्स हैं इंडोनेशिया के। ठीक है। और यहां पर है जावा आइलैंड में जकार्ता, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। और यहां पे ईस्ट तैमूर, इसका न्यू नाम है तैमूर लेस्ट, दिल्ली इट्स कैपिटल सिटी। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे टोटल जो है 11 कंट्रीज हैं।
11 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। एक जो है ये लाओस, यहां पर क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और पहले यहां पर जो है आसियान के 10 मेंबर्स थे, सवाए ये जो तैमूर लेस्ट इसको छोड़कर, और अभी इसने भी ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले की बात है, अक्टूबर महीने के अंदर। ठीक है जी। तो अब यहां जो है इसके भी 11 मेंबर्स हो गए, यानी कि तमाम जो 11 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ये सब के सब जो है मेंबर्स हैं आसियान के। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर ये है साउथ चाइना सी, काफी इश्यूज भी हैं यहां पे। और ये मलाका स्ट्रेट है, यहां से मलाका स्ट्रेट, ये मलाया पेनिनसुला है मलेशिया का, और ये सुमात्रा आइलैंड है, जजीरा है इंडोनेशिया का। दोनों के बीच में यहां पर है मलाका स्ट्रेट, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कहलाता है ये। ठीक है जी। अब ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है आप बहुत सुनेंगे यहां पे अमेरिका, चाइना, इंडिया इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको लाजमी आप कवर करें। अब हम समझते हैं इन कंट्रीज को, तो इनके बीच में यहां पर आ गया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनका जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो फोरम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो बैकग्राउंड है यह है कोल्ड वॉर। 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर वाज बिटवीन फॉर्मर यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है जी। जो कि 1991 में ये डिसॉल्व हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंबर हो गया, और यहां से 15 कंट्रीज बने हैं, 15 कंट्रीज। ठीक है जी। तो यूएसएसआर और यूएस अमेरिका दोनों के दरमियान में कोल्ड वॉर कहलाता है। कोल्ड वॉर, द वॉर ऑफ डिप्लोमेसी, वॉर ऑफ इकोनॉमी, वॉर ऑफ ट्रेड्स। जो डायरेक्ट वॉर है, यानी कि जो वेपन्स के साथ लड़ना, वो ये जंग नहीं था, ये कोल्ड वॉर था। इनडायरेक्ट वॉर कहलाता है ये, या इसमें जो है प्रॉक्सीज उनको सपोर्ट करना। अच्छा जी। फिर यह सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने, अमेरिका ने बनाए थे सीटो एंड सेंटो, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इट वाज मेड ऑन 8 सितंबर 1954 और ये डिसॉल्व हुआ था 30 जून 1977 को। इसमें मेंबर पाकिस्तान भी था इसका, सीटो। ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज मनीला पैक्ट। इट वॉज मेड इन मनीला फिलिपाइनीज, और इसका हेडक्वार्टर था बैंकॉक, थाईलैंड। अमेरिका ने सपोर्ट किया था थाईलैंड को, फिलिपाइनीज को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, कि आप जो है काउंटर करें द एक्सपांशन ऑफ द यूएसएसआर। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये सीटो था और सेंटो, ऑल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां पे, मिडली साइड में, और वहां भी पाकिस्तान था, ईरान, टर्की, इराक। ठीक है जी। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ASA। तो यहां पे काफी फियर था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अबाउट कम्युनिज्म एक्सपांशन। तो यहां पहले बनाया गया ASA, Association of Southeast Asia, made on 31st July 1961 in Bangkok by Thailand, Philippines and Malaysia. इन तीनों कंट्रीज ने कोऑपरेशन के लिए बनाया एक फोरम, उसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है जी। और उसके बाद इसको रिप्लेस किया आसियान ने। जब यहां और भी मेंबर्स आ गए तो उसका नाम चेंज किया गया, तो यहां से आसियान बन गया। कब की बात है? आसियान was made on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand. Bangkok Declaration was signed. ठीक है जी। तब यहां से बना आसियान। इट वॉज मेड बाय थाईलैंड, फिलिपाइनीज, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। तो 5 कंट्रीज ने बनाया आसियान को। 8 अगस्त 1967 की बात है। कहां? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इनिशियली शुरुआत में इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू काउंटर कम्युनिज्म
एंड प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन। आज तो खैर यूएसएसआर नहीं है, और आज इनका जो मकसद है वह है कोऑपरेशन, चाहे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कल्चर, हर लिहाज से। और काफ़ी एक्टिव रहता है आसियान, इसने बहुत काम किया है। मैंने कहा ना कि ईयू के बाद दुनिया का सबसे कामयाब तरीन जो फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ये आसियान। और तकरीबन जो है सीएसएस में एक सवाल पूछते हैं कि कंपैरिजन करें बिटवीन आसियान एंड सार्क, और सार्क इज फेलियर, तो सार्क को कौन से लेसन सीखनी चाहिए आसियान से, यह सवाल बहुत पूछते हैं। व्हाट शुड सार्क लर्न फ्रॉम द आसियान? ठीक है। अच्छा, तो जब ये बना 67 में, तब यहां पर थे 5 कंट्रीज। उसके बाद होता है इसका इनलार्जमेंट, इसका एक्सपांशन। ब्रूनाई ने ज्वाइन किया 1984 को। अब हम समझते हैं पहले इन कंट्रीज का जो मैप है, ये थाईलैंड, ये फिलिपाइनीज, ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर। ठीक है, यानी कौन से कंट्रीज हैं ये वाले कंट्रीज हैं। यहां पर ये जो हैं, ये थाईलैंड है, ये फिलिपाइनीज है, ये सिंगापुर है, 2 पार्ट्स मलेशिया के हैं, और इंडोनेशिया। इन 5 कंट्रीज ने बनाया जो है आसियान को शुरुआत में। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक कंट्री आ गया, दैट इज नोन एज ब्रूनाई इन 1984। ये कौन सा कंट्री है ब्रूनाई? इसका मैप भी आप समझें, ये स्मॉल कंट्री है, दिस स्मॉल कंट्री। इट ज्वाइंड लेटर द आसियान, और ये बन गया 6th मेंबर ऑफ द आसियान। ये 84 की बात है। फिर यहां वियतनाम आ जाता है 1995 में, वियतनाम। ठीक है जी। वियतनाम कौन सा कंट्री है? दिस वन, वियतनाम। ये जो साउथ ईस्ट, जो साउथ चाइना सी है, उसके बिल्कुल वेस्टर्न साइड में ये वियतनाम कहलाता है। ठीक है जी। हनोई इट्स कैपिटल सिटी। तो फिर यहां पर वियतनाम ने इसको ज्वाइन किया एज 7th मेंबर। फिर यहां पे लाओस आ गया और म्यांमार आ गए, 1997 की बात है। ठीक है जी। लाओस एंड म्यांमार कब की बात है? 1997 में। अब लाओस, मैंने कहा कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लाओस और ये म्यांमार। ठीक है जी। तो यहां पर हो गए 9 मेंबर्स आसियान के अंदर, और ये कंबोडिया आ गया 1999 के अंदर। ठीक है जी। कंबोडिया, दिस कंट्री, ये यहां से फिर कंबोडिया आ गया। तो यहां पर ये जो है इसके 10 मेंबर्स बन गए आसियान के। ठीक है जी। ये 1999 की बात है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये तैमूर लेस्ट, इसका नाम था ऑल नेम ईस्ट तैमूर। तैमूर लेस्ट ने अभी ज्वाइन किया, कुछ दिन पहले की बात है। यह सवाल लाजमी याद कीजिएगा, एमपीटी में आ सकता है अभी। ठीक है। कब की बात है? 26 अक्टूबर 2025, 26 अक्टूबर 2025 को तैमूर लेस्ट ने ज्वाइन किया आसियान को, और ये 47th आसियान समिट हुआ, 47th समिट ऑफ द आसियान। कहां पे? कोलालंपुर, मलेशिया के अंदर। ठीक है जी। और ये तैमूर लेस्ट बन गया 11th मेंबर ऑफ द आसियान। अब ये आसियान के 11 मेंबर्स हैं, 11 कंट्रीज हैं, 11 मेंबर स्टेट्स। अब ये तैमूर जो लेस्ट है, ये स्मॉल कंट्री है, दिस वन। इसका नाम था पहले ईस्ट तैमूर, नाउ इट्स कॉल्ड तैमूर लेस्ट। अब जो 11 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वो 11 के 11 क्या हैं? वो आसियान के मेंबर्स हो चुके हैं। समझ गए मेरी बात को यहां तक आप लोगों ने? अच्छा जी, यहां से और आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। आसियान को कहां बनाया गया? इट वॉज फार्म्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। सेक्रेटरी जनरल अभी रिसेंटली करंट कौन है? काओ किम होरन। कहां से है? फ्रॉम कंबोडिया। एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? वो हर्टोनो रेक्सोदर्सोना फ्रॉम इंडोनेशिया व्हेन द आसियान वाज फॉर्म्ड। चेयरमैन 2025 के लिए मलेशिया है अभी।
मलेशिया करंटली चेयरमैन है आसियान का, ठीक है जी, और जो पीएम है मलेशिया का वो जो है इसका चेयरमैन। और फिलिपाइनीज को नॉमिनेट किया गया यानी कि अपॉइंट किया गया या इलेक्ट किया गया 26 के लिए, 2026 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो हैं फिलिपाइनीज विल बी द चेयरमैन ऑफ द आसियान, ठीक है। आसियान कवर्स 4.5 मिलियन किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। जो टोटल एरिया है आसियान का वो है 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो तमाम कंट्रीज हैं आसियान के, ये जो मेंबर्स हैं, जो इनका एरिया है वो कितना है, 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है जी। और ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 3% ऑफ टोटल लैंड एरिया। अर्थ का 29% क्या है, लैंड है। तो कहता है कि लैंड का 3% जो एरिया है वो कवर करते हैं आसियान मेंबर्स, ठीक है। आसियान की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वह 682 मिलियन 2024 के मुताबिक 682 मिलियन आबादी है जो है आसियान की। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और मुस्लिम दुनिया का भी लार्जेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा जी, आसियान +3 APT कहलाता है, आसियान +3। अब जो आसियान के आज हम कहते हैं कि 11 मेंबर्स हैं, और यहां पे 3 और कंट्रीज, कुछ इनके अग्रीमेंट्स क्लोजनेस फॉर कोऑपरेशन, यहां पर ये चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इन 1997 में आसियान ने अग्रीमेंट साइन किया इन तीनों के साथ, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ। तो इसको कहते हैं आसियान +3, आसियान और 3 और कंट्रीज। तो उनके कुछ अग्रीमेंट्स होते रहते हैं, ये 1997 की बात है, ठीक है जी। और आज भी काफी ये अग्रीमेंट्स साइन करते रहते हैं। उसके अलावा आसियान +6 हुआ, इसको यूं भी आप लिख सकते हैं। यहां पे 3 और कंट्रीज आ गए, पहले 3 थे, 3 और आ गए। यहां पे इंडिया आ गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 2007 में यहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ गया। तो 3 कंट्रीज ये थे, और 3 पहले +3 वाले चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये कहलाते हैं आसियान +6, ठीक है जी। यहां तक बात समझ गए। अच्छा, ये रोल है, कंट्रीब्यूशन है आसियान का। काफी अच्छा काम किया है आसियान ने। वो क्या किया इसने, देखिए जरा। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन TAC साइंड इन 1976 इन बाली। बाली जजीरा है इंडोनेशिया का, बहुत ही फेमस आइलैंड है टूरिज्म के लिए, फॉर डिफरेंट समिट्स, मीटिंग्स। तो ये आसियान का फर्स्ट समिट कहलाता है। 1976 में द फर्स्ट समिट ऑफ द आसियान वाज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया। और अब हुआ है 47th समिट, कहां पे, कोलालंपुर, मलेशिया के अंदर, जहां ज्वाइन किया है तैमूर-लेस ने। साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट था आसियान मेंबर्स का। साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी और बैंकॉक ट्रीटी साइंड इन 1995। आसियान ने 95 में बैंकॉक में एग्रीमेंट साइन किया, और यह कहा कि हम कभी भी एटॉमिक वेपन्स नहीं बनाएंगे। दिस रीजन, दिस एरिया विल बी फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। इसके लिए हम चाहते हैं कि अपना पैसा हम कहां यूज करें, कहां इन्वेस्ट करें, इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज वाकई आप देखें, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, फिलिपाइनीज, इवन जो म्यांमार है, कंबोडिया, वियतनाम, वो आज बहुत ही स्ट्रांग है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां की डेवलपमेंट है, वो बहुत आगे है पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो ये कभी भी जो है TT के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे।
ठीक है। और इनके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और जो कैरेबियन कंट्रीज हैं और ओशनिया है, तो उन्होंने भी इस तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इनको फिर जो है काफी यूएन प्रोटेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन की है ये। अगर आप पीस को प्रमोट करते हैं तो फिर यूएन भी आपके लिए जो है स्टेप्स लेगा। लेकिन आज जिस तरीके से जो अग्रेसिवनेस है पावरफुल कंट्रीज का, चाहे वो यूएस है, वो इजराइल है, वो रशिया है, तो ऐसा लग रहा है कि खुद को खुद स्ट्रांग करना चाहिए। यूएन पर आप डिपेंडेंट ना हो तो बेहतर है। अच्छा जी, द आसियान इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स AICHR 2009 को बनाया गया। द आसियान इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, फिर इसने साइन किया आसियान ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 2012। ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर है जो साइन किया आसियान के मेंबर्स ने, 2012 की बात है। वेल, UDHR Universal Declaration of Human Rights signed on 10 December 1948 by the UN पेरिस में। कहां पे? पेरिस में, फ्रांस के अंदर। और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। दुनिया का आजकल ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चार्टर कहलाता है। इसके लिए जो 10 दिसंबर है एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट्स डे इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, रीजनल कंप्रीहेंसिव, ये सबसे बड़ा अग्रीमेंट है। रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, एक फ्री ट्रेड के लिए अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाज साइंड। RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. It was signed, the RCEP signed by ASEAN +5. अब ये +5 कहां से आ गए? हमने +6 पढ़ा है ना। हाँ जी, जरा समझते हैं इस बात को। अच्छा, ये साइन कब हुआ? 15 नवंबर 2020 को, और 1 जनवरी 2022 को जो है ये इफेक्टिव हुआ, इंप्लीमेंट हुआ RCEP। देखिए जरा, यहां पर जो है ये कंट्रीज यहां आपको समझाते हैं। ये चाइना, साउथ कोरिया, जापान आसियान +3 में, बाद में इंडिया आ गया और आगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ गए। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, ये 6 कंट्रीज हो गए। अब इस अग्रीमेंट को जो साइन किया, जो शुरू किया इसको, वो चाइना ने किया। एक ट्रेड के लिए चीन का बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है। और 2020 में बॉर्डर पर जंग था, देयर वाज बॉर्डर एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उसके लिए चीन ने फिर इंडिया को यहां इसमें ऐड नहीं किया। जो आसियान +6, तो वो 5 कहलाता है। हालांकि +6 का जो है वो इंडिया मेंबर है, इंडिया हिस्सा है, लेकिन इस अग्रीमेंट का इंडिया जो है वो हिस्सा नहीं है। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, या इंडिया को इसमें चीन ने ऐड नहीं किया। ठीक है जी। तो RCEP वाज साइन बाय आसियान +5, 2020 को साइन किया गया और 22 में यह हुआ इफेक्टिव। इट कवर्स 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 30% ग्लोबल GDP, और ये दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट इकोनॉमिक अग्रीमेंट एवर साइंड इन द वर्ल्ड, द RCEP। इसको लाजमी आप समझिएगा, यह सवाल कई बार पहले भी आ चुका है डिफरेंट टेस्टों में, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा आप लोगों के लिए आसियान के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्टिव और MCQs और वाइवास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा लेक्चर, ये टॉपिक है। और 12 नवंबर को मत भूलिएगा, 12 नवंबर स्टैंडर्ड्स एकेडमी में हमारा वर्ल्ड मैप का है ऑनलाइन जो है ऑन कैंपस फिजिकल क्लास, और हमारा जो है ऑनलाइन क्लास है GK का 12 नवंबर को। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।